हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक क्लियर किया था। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है साइन पे पावर 6a प्लस कॉस पे पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वाट। ऑप्शन दिया हुआ हमको 1 2 3 6। क्वेश्चन है साइन पे पावर 6a प्लस कॉस पे पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वाट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। गिवन दिया हुआ है क्या, साइन पे पावर 6a प्लस कॉस पे पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ ऐसा क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, इसको क्यूब के फॉर्म में लिखता है। देखिए साइन स्क्वायर ए को इसको होल क्यूब कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब कर सकते हैं प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये हुआ लॉन्ग टर्म। इसी को तोड़ के ऐसा लिख दिया था साइन पावर 6 प्लस कॉस पावर 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए। यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर पावर होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर पावर होल क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है। जब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करते हैं 1, तो 1 से इसको इंटू कर दिया था 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर को, इसलिए छुपा हुआ था, पता नहीं चल रहा था। जब इसको हमने तोड़ा, साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का होल क्यूब, एक जगह पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस, बी की जगह पे कॉस स्क्वायर ए। ए प्लस बी का होल क्यूब यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का क्या हो गया, होल क्यूब हो गया। जब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब हो गया, तो हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है 1। जब 1 का हमने क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 27 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन 27 का आंसर आ गया कितना 1, ऑप्शन नंबर ए। कैसे, तो देखिए हमने साइन पावर 6a प्लस कॉस पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया, इसको क्यूब के फॉर्मेट हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी में था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, ये दोनों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1 से इसको इंटू करके बना देता है 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी के जगह पे आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान होता है 1। जब 1 का क्यूब किया था हमारा आंसर आ गया 1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 27 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 28 पर। ये है हमारा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है इफ़ सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 3 देन फाइंड टेन स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बटा टेन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि सेक स्क्वायर ए का मान 3 हो तो हमको मान निकालना है टेन स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बटा टेन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो गिवन दिया हुआ है हमको, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3 दिया हुआ है। जब सेक स्क्वायर ए का वैल्यू हमको 3 दिया हुआ है तो हमको मान निकालना है टेन स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बटा टेन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए का। हमने क्या किया, टेन स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए का मान निकालना है। हमने डायरेक्ट निकालता है टेन स्क्वायर ए का मान। जब टेन स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो हमने क्या पढ़ा है, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, इधर फार्मूला लिखते हैं। देखिए इधर फार्मूला पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है ना। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू जब 1 होता है तो हमको यहाँ टेन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है। टेन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए ये माइनस ये प्लस 1 इधर आ गया -1 बना दिया, ये -1 उधर गया प्लस बना दिया, यानी टेन स्क्वायर ए का वैल्यू आ गया सेक स्क्वायर ए -1। टेन स्क्वायर ए क्या वैल्यू आ गया, सेक स्क्वायर ए -1। तो टेन स्क्वायर की जगह पर लिख दिया हमने सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1, ये माइनस है -1। तो अब क्या किए, सेक स्क्वायर ए का वैल्यू हमको दिया हुआ कितना है 3। जब सेक स्क्वायर ए का वैल्यू हमको 3 दिया हुआ है -1 कर दिए तो यह क्या हो गया 2। हमको टेन स्क्वायर ए का वैल्यू पता चल गया 2। जब टेन का वैल्यू हमको टेन स्क्वायर ए का वैल्यू पता चल गया 2, तो बताइए अब बताइए कॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा। जब टेन स्क्वायर ए का वैल्यू 2 है तो कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। टेन स्क्वायर ए का वैल्यू 2 है तो कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू
1/2, क्योंकि 10 का जस्ट उल्टा होता है कॉट 10 स्क्वायर ए 2, कॉट स्क्वायर ए 1/2। तो इस तरह हमें 10 स्क्वायर ए का वैल्यू पता किया। क्वेश्चन में 10 स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए पूछ रहा है। चलिए हम आगे कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू निकालते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए, जब हमने कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू निकालेंगे तो एक फॉर्मूला और पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 पढ़े थे। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। ऐसा फॉर्मूला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने पढ़ा अभी कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू हमने निकाला क्या? 1/2। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक जगह पर लिख दिया 1/2। इसका एलसीएम लिया तो यहाँ आ गया 2, यहाँ 2 + 1, इस तरह हमारा आ गया ये 3/2। यानी कॉसेक स्क्वायर ए का मान आ गया 3/2 और 10 स्क्वायर ए का मान आ गया 2। 10 स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए का जब मान हमको पता चल गया तो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है 10 स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बाय 10 स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अनुसार क्या निकालना है? 10 स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बाय 10 स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो अब देखिए 10 स्क्वायर ए का वैल्यू हमका पता चला 2, तो 10 स्क्वायर जहाँ है वहाँ 2 रख देंगे, माइनस कॉसेक स्क्वायर जहाँ है वहाँ रख देंगे 3/2। कॉसेक स्क्वायर ए का मान 3/2 है बाय, अब देखिए बाय जहाँ 10 स्क्वायर है वहाँ 2 रख देंगे, माइनस कॉसेक स्क्वायर है तो वहाँ 3/2 रख देंगे, रख दिए। अब इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ एलसीएम आ गया 2, यहाँ 4 हो गया माइनस 3, यहाँ भी हो गया 4 माइनस 3, यहाँ भी नीचे आ गया 2, सॉरी यहाँ नीचे प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ 4 + 3 हो जाएगा। 4 - 3/2 और 4 + 3/2। अब देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, अब 4 में 3 गया बचा 1, अब 4 + 3 7। इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया? 1/7। चलिए इस सवाल को एक बार फिर देखते हैं किस तरह से हमने सॉल्व किया। 1/7 आया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन बोल रहा था सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 3, देन फाइंड 10 स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बटा 10 स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बटा 10 स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। तो अब क्वेश्चन दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 3, तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा था 10 स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए का। 10 स्क्वायर ए हमने फॉर्मूला लगाया सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए का वैल्यू दिया हुआ था 3 में -1 गया बचा 2। तो जब 10 स्क्वायर ए का वैल्यू हमको 2 आ गया तो 10 कॉट का उल्टा होता है, कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2। तो कॉसेक स्क्वायर ए, अब दूसरा था कॉसेक स्क्वायर ए निकालना, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हमने फॉर्मूला लगाया। कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए फॉर्मूला लगाया। कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू 1/2 था, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + 1/2, 1 + 1/2 की आ गया 3/2। जब कॉसेक स्क्वायर ए का मान 3/2 और कॉट 10 स्क्वायर ए का मान 2 आ गया, तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार बैठा दिया 10 स्क्वायर ए की जगह पे 2, कॉसेक स्क्वायर ए का पे 3/2। तो 10 स्क्वायर जगह पे 2 बैठा है, 2 - 3/2 बटा 2 + 3/2, 2 - 3/2 किए 4 - 3/2, 2 + 3/2 किए 4 + 3/2 आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 में -3 गया 1 बचा, अब 4 + 3 क्या हो गया? 7 हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 28 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 29 पे। ये है सवाल क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है इफ़ 10 ए इक्वल टू 3/4 देन फाइंड साइन ए इंटू कॉस ए। ये सवाल पिछले सवाल की तरह ही है, अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करता है। सबसे पहले करते हैं, मतलब दिया हुआ है गिवन, दिया हुआ क्या है 10a इक्वल टू दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, 10a इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। तो 10 में हमें पता है कि 10 इक्वल टू थीटा इक्वल टू p/b होता है। तो हमें p का वैल्यू दिया हुआ है 3, b का वैल्यू दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, p और b का वैल्यू हमको दिया हुआ है 3 और 4। तो हमको h का वैल्यू निकालना है 3, 4 और 5। हमने पहला टॉपिक में ही, मतलब ट्रिगोनोमेट्री का पहला वीडियो में ही पढ़ा था ट्रिपलेट्स। ये जो 5 आया हमको ट्रिपलेट से आया, नहीं तो हम वही h² इक्वल टू p² प्लस b² करके निकालते हैं h का वैल्यू। बाय ट्रिपलेट्स से हमको आ गया 3, 4, 5 ट्रिपलेट्स में पढ़ा था, जो बड़ा होता है वो हमेशा h होता है। तो हमने 2 मान 3, 4, 5 पढ़ा था, 3 p दिया हुआ है, 4 b दिया हुआ है, h का वैल्यू क्या आ गया 5। तो 10 थीटा इक्वल टू 10a इक्वल टू p/b, p और b का वैल्यू दिया हुआ है, h निकाल लिया। h कैसे निकाला? बाय ट्रिपलेट से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार जब हमको p, b, h सब चीज़ पता चल गया है, तो साइन a इंटू कॉस ए का वैल्यू पूछ रहा है। साइन a इंटू कॉस ए का, साइन a का वैल्यू क्या होता है? देखिए साइन a का होता है p/h इंटू कॉस ए का वैल्यू क्या होता है? b/h।
पी बाई एच के जगह पे रख देते हैं। पी का वैल्यू, पी का मान 3 दिया हुआ है, एच का मान 5 दिया हुआ है, इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है 4, पी का एच का वैल्यू दिया हुआ है 5, 4 3 जा क्या हो गया 12, 5 5 जा क्या हो गया 25। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 12/25, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, 10a = 3/4 दिया हुआ है, तो हमको साइन ए इंटू कॉस ए का मान निकालना है। 10a = 3/4 यानी 10a क्या होता है, p/b होता है। क्या दिया, p का मान 3, b का मान 4। जब p का मान 3, b का मान 4 दिया हुआ है तो हमने 3 4 5 ट्रिपलेट्स में पढ़ा था, 3 4 5 कैसे ट्रिपलेट से। तो जो बड़ा होता है वो क्या होता है, हमेशा एच होता है। तो ट्रिपलेट से बदल गया 3 4 5, पी बी एच का मान बदल गया। हमसे पूछ रहा था साइन ए इंटू कॉस ए का मान, साइन ए इंटू कॉस ए का मान, साइन ए बराबर होता है पी बाई एच, कॉस ए बराबर होता है बी बाई एच। दोनों को इंटू कर दिए, पी बाई एच, पी का मान बी की जगह, एच का मान एच की जगह बैठा दिए। पी का मान 3 था, एच का मान 5 का था, बी का मान 4 था, 4/5 बैठा दिए। 4 3 जा 12 हो गया, 5 5 25। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 12/25। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे, हम अगला क्वेश्चन नंबर 30 पर। ये है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, सेम पिछले वीडियो में ही इस सवाल को, ऐसा सवाल को हमने पढ़ा चुका है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इस सवाल को। ये सवाल बोल रहा है, इफ 5 10a = 4 देन फाइंड 5 sin a - 3 cos a बटा 5 sin a + 2 cos a। यदि 5 10a = 4 हो तो हमको मान निकालना है 5 sin a - 3 cos a बटा 5 sin a + 2 cos a का। तो सबसे पहले गिवन दिया हुआ सवाल है, चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। सवाल क्या है, 5 10a = 4 दिया हुआ है। तो 10a का मान क्या हो गया, 4/5 हो गया। 10a का मान 4/5 हो गया। तो हमने 10 को क्या लिख सकता है, साइन बाय कॉस के रूप में लिख सकते हैं, साइन a बाय कॉस a के रूप में लिख सकते हैं। जब साइन a बाय कॉस बाय लिख दिया तो 4/5 हो गया। तो साइन a बाय कॉस हो गया कितना, 4/5 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इससे पहले वीडियो में ही बताया था, जहाँ साइन है साइन के जगह पे 4 रखना है, इसके आगे में जो है, जहाँ कॉस है उसके आगे में जो है वो रखना है कॉस के जगह पे। यानी क्या है, साइन के जगह 4 है, कॉस के जगह पे 5 है। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है 5 sin a - 3 cos a बाय 5 sin a + 2 cos a। ये क्वेश्चन था। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन को अब तक में। 5 10a = 4 देन फाइंड 5 sin a - 3 cos a बाय 5 sin a + 2 cos a। तो है क्या, 5 10a = 4, 10a = 4/5। 10 को लिख दिया हमने साइन बाय कॉस के रूप में, साइन के आगे में जो है वो साइन के जगह पे, कॉस के आगे में जो है वो कॉस के जगह पे। तो चलिए देखिए, साइन के आगे में 4 है, कॉस की जगह 5 है। 5 इंटू साइन के जगह पे क्या है 4 है, -3 कॉस के जगह पे क्या है 5 है, बाय 5 साइन के जगह पे क्या है 4 है, +2 कॉस के जगह पे क्या है 5 है। ऐसा लिख दिया हमने। जब ऐसा लिख दिया तो 5 × 4 क्या हो गया 20, -5 3 जा 15, बाय 5 × 4 20 + 5 2 जा 10। तो ये क्या हो गया मेरा, ये बन गया 20 - 15, 20 - 15 होता है 5, बाय 20 + 30 10 होता है 30। तो हो गया, ये कट जाएगा 1/6 के रूप में, 5 बन जा 5, 5 6 30। ये हमारा आंसर आ गया 1/6, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1/6 है। तो चलिए देखते हैं एक बार फिर से इस सवाल को। सवाल बोल रहा है 5 10a = 4 देन फाइंड 5 sin a - 3 cos a बटा 5 sin a + 2 cos a। यानी 5 10a का वैल्यू दिया हुआ है 4, 5 10a का वैल्यू दिया हुआ है 4, 10a का वैल्यू इधर इंटू में 5 इधर आ जाएगा डिवाइड में 4/5। 10 को हमने लिखा साइन बाय कॉस के रूप में, साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। इस तरह से हमने क्वेश्चन था 5 sin a - 3 cos a बटा 5 sin a + 2 cos a। तो साइन के जगह पे 4 बैठा दिया, कॉस के जगह पे 5 बैठा दिया। तो 5 × 4 - 3 × 5 बाय 5 × 4 + 2 × 5, 5 4 = 20 -5 3 15 बाय 5 4 = 20 + 5 2 = 10, 20 + 10, 20 में से 15 गया बचा 5, 2 + 20 + 10 30 हो गया। 5 से 30 बार में कटा तो 1/6। इस तरह हमारा आंसर आ गया क्या 1/6, 30 नंबर। इस तरह से हमारा 30 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 31 पे। ये है हमारा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है cot a = 3/4 देन फाइंड sin a - cos a बटा sin a + cos a। क्वेश्चन है, cot a का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, हमको मान निकालना है sin a - cos a बटा sin a + cos a का। तो देखिए सबसे पहले गिवन दिया हुआ है
गिवन क्या दिया हुआ है, तो कॉट ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, अब कॉट ए को हमने क्या लिख सकता है, कॉट ए को हमने लिख सकता है कॉस ए बटा साइन ए, तो लिख दिया कॉस ए बटा साइन ए इक्वल टू क्या हो गया, 3/4। जहाँ जहाँ कॉस है हमने पहले ही बता दिया है, जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ क्या बैठाना है, 3, जहाँ जहाँ साइन है वहाँ बैठाना है 4। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन ए माइनस कॉस ए बटा साइन ए प्लस कॉस ए। लिख लेते हैं एक बार, साइन ए माइनस कॉस ए बटा साइन ए प्लस कॉस ए दिया हुआ ऐसा। तो साइन एक जगह क्या बैठा दिए, 4 बैठा दिए, माइनस कॉस एक जगह क्या बैठा दिए, 3 बैठा दिए, बाय साइन एक जगह क्या बैठा दिए, 4 बैठा दिए, प्लस कॉस एक जगह क्या बैठा दिए, 3 बैठा दिए। तो 4 में से 1 3 क्या बचा, 1 बचा, बाय 4 + 3 क्या हुआ, 7 हुआ। तो इस तरह से हमारा इस सवाल का आंसर क्या आ गया, 1/7, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो चलिए एक बार फिर से इस सवाल को देखते हैं। सवाल बोल रहा है यदि कॉट ए, इफ कॉट ए इक्वल टू 3/4 देन फाइंड साइन ए माइनस कॉस ए बटा साइन ए प्लस कॉस ए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए गिवन कॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3/4। तो कॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है, कॉट को हमने क्या लिखे हैं, कॉस ए बटा साइन ए, कॉट ए को लिखा कॉस ए बटा साइन ए। जब कॉट ए को लिखा कॉस ए बटा साइन ए इक्वल टू 3/4, कॉस के आगे में जो अंक है 3 है, 3 हो गया कॉस का वैल्यू, और साइन के आगे में जो अंक है 4 है, साइन का वैल्यू क्या आ गया, 4 हो गया। तो क्वेश्चन के अनुसार हमको बोल रहा था साइन ए माइनस कॉस ए बटा साइन ए प्लस कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। तो जहाँ जहाँ साइन है उसके आगे में 4 बैठा देंगे, जहाँ जहाँ कॉस है उसके आगे में 3 बैठा देंगे। तो साइन की जगह पे 4 बैठा दिए, माइनस था माइनस दिए, कॉस की जगह 3 बैठाएं, बटा साइन की जगह 4 दे दिए, प्लस था प्लस दिए, कॉस की जगह 3 बैठा दिए। 4 में से 1 गया, बचा 1, 4 + 3 हो गया 7। इस तरह से हमारा आ गया आंसर, 31 नंबर का आंसर आ गया 1/7, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 31 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 32 पर। इस तरह से ये है मेरा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है इफ़ 10a = 1/√7 देन कोसेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। क्या है, 10a = 1/√7 देन कोसेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए का वैल्यू ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले गिवन दिया हुआ क्या है, 10a का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1/√7। 10a = क्या है, 1/√7 दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, हमको क्या बोल रहा है, कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए बोल रहा है, कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। चलिए हमने पहले सेक स्क्वायर ए निकालता है। हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर ए हमको निकालना है, क्या किए 1 + 10 स्क्वायर ए लिख दिया हमने, 1 + 10 स्क्वायर ए। तो 1 + 10 स्क्वायर एक जगह 10 एक जगह 1/√7 है, तो 10 स्क्वायर ए कर देंगे तो 1/√7 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, 1 + 1/7 बन गया। तो अब इसको हमने सॉल्व किया, एलसीएम आ गया 7, यहाँ आ गया 7 + 1, ये हो गया 8/7। यानी कि सेक स्क्वायर ए का मान आ गया हमको क्या, 8/7 आ गया सेक स्क्वायर ए का वैल्यू। इसी तरह चलिए हम निकालते हैं किसका वैल्यू, आप पूछ रहा है कोसेक स्क्वायर ए का, क्वेश्चन में था सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए का। तो चलिए कोसेक स्क्वायर ए का वैल्यू निकालते हैं। कोसेक स्क्वायर ए का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, तो 1 + कॉट स्क्वायर ए लिखा, क्या 1 + कॉट स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला था, हमने पिछले सवाल में ही बताया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो अब देखिए 10 का वैल्यू दिया हुआ है √7, हम इसी जगह कॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। 10 का जब 1/7 है तो कॉट का वैल्यू √7 हो जाएगा। तो 1 + कॉट का वैल्यू दिया हुआ है √7, तो √7 का स्क्वायर हो गया। ये क्या बन गया, 1 + √7 का स्क्वायर बन गया 7, तो ये बन गया 8। इस तरह से हो गया 8 हो गया। तो कोसेक स्क्वायर ए का वैल्यू हो गया 8, कोसेक स्क्वायर ए का वैल्यू हो गया 8, सेक स्क्वायर ए का वैल्यू हो गया 8/7। तो हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। कोसेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या है, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, हमने 8 लिख दिया, बाय
कोसेक स्क्वायर ए का वैल्यू 8 दिया हुआ था, 8 लिख दिया, माइनस प्लस, तो सेक स्क्वायर ए का वैल्यू क्या था, 8/7 था, लिख दिया हमने 8/7, इसका वैल्यू लिख दिया 8/7 लिख दिया। यहाँ 8/1, यहाँ 8/1 ने कुछ तो ऐसा ही है, यहाँ 8/1 है ने कुछ तो यहाँ 8/7 है। जब 8/1 और 8/7 है तो हमने एलसीएम लिया 7, यहाँ आ गया क्या 56 माइनस 8 बार, यहाँ आ जाएगा क्या 56 प्लस 8/7, ऐसा हो जाएगा। जब हमने एलसीएम लिया तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 56 में जब 8 जाएगा तो ये बना लेगा 48, और 56 में जब 8 जुड़ेगा तो ये बना लेगा 64। जब इसको हमने कटाएंगे 16 से कटाएंगे, 16 3 जा 48, 16 4 जा 68, इस तरह से हमारा आंसर आ गया क्या 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 3/4। चलिए इस सवाल को एक बार फिर देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ tan a = 1/√7 देन कोसेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। यदि tan a का मान 1/√7 हो तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। तो हमको दिया हुआ है tan a का मान √7 1/√7, तो tan a का मान दिया हुआ है, cot का मान हमने निकाल लिया तो √7 हो जाएगा, क्योंकि tan का उल्टा होता है cot। तो अब देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए = 1 फॉर्मूला पढ़ा था और सेक स्क्वायर ए का मान निकाला। कैसे, हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, यानी कोसेक स्क्वायर ए का मान निकालना और सेक स्क्वायर ए का मान निकाल के दोनों को बैठा के आंसर निकाल लेना है। तो सेक स्क्वायर ए का मान निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए = 1, तो सेक स्क्वायर ए = 1 + tan स्क्वायर ए, तो 1 + tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर ए का वैल्यू पता, tan ए का वैल्यू हमको पता था 1/√7, इसलिए 1 + tan स्क्वायर ए तो 1/√7 का होल स्क्वायर हो गया 1 + 1/7। इस तरह 7 हमने एलसीएम लिया, 7 × 1 7 + 1, तो 7 + 1 8/7 हो गया। अब कोसेक स्क्वायर ए निकालने के लिए हमने पढ़ा था 1 + cot स्क्वायर ए, हमको tan का वैल्यू पता था, cot निकाल लिए √7 हो गया। tan का वैल्यू जब 1/7 है तो cot का वैल्यू क्या हो जाएगा √7। तो उसी तरह देखिए cot का वैल्यू रख दिया हमने √7 का स्क्वायर, 1 + √7 का स्क्वायर 7 हो गया, 7 + 1 8 हो गया। यानी कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर का वैल्यू हमको पता चल गया। तो हमको क्वेश्चन बोल रहा है तो क्या कोसेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, तो कोसेक ए के जगह पे कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे 8 रख देंगे और सेक स्क्वायर ए की जगह पे 8/7 रख देंगे, रख दिया। उसी तरह 8 - 8/7 8 + 8/7, यहाँ 7 एलसीएम लिया तो बचा 56 - 8, यहाँ 7 भी एलसीएम लिया 56 + 8, नीचे प्लस है ऊपर माइनस है। जब 56 में 8 जाएगा तो 48 बच जाएगा, जब 56 में 8 जुड़ेगा 64 बच जाएगा। हमने 16 से कटा दिया दोनों को, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, तो आंसर आ गया हमारा क्या 3/4 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस तरह से हमने आज 32 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 33 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।